MQM पाकिस्तान राबता कमेटी ने बहादराबाद मरकज पर जारी इजलास में अपने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज किरण खान से। किरण, क्या मुशावरत चल रही है इजलास में और इस मामले पर हतमी ऐलान कब तक मुतवक्के है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास जो है वो बहादराबाद में जारी है। बल्दियाती इंतखाबात का जो इनेकाद होगा उसके फैसले को लेकर MQM राब्ता कमेटी इस वक्त सोच विचार कर रही है और तमाम अरकान कौमी असम्बली से MQM ने इस्तीफे जो है तलब कर लिए। उसके साथ साथ वफाकी वज़रा से भी इस्तीफे जो है वो तलब किए गए हैं और दो राय जो है वो सामने आ रही है कि आया वफाकी हुकूमत या वफाकी काबीना से अलहदगी इख्तियार की जाए या फिर दीगर ऑप्शन पे गौर किया जाए। इस वक्त तमाम अरकान राब्ता कमेटी सर जोड़ के बैठे हुए हैं और इम्कानात यही है कि 24 घंटे में अहम ऐलान जो है वो खान इस मालूमात के लिए। राब्ता कमेटी के बाद अरकान की राय से मुतालिक ये खबर आ रही है। ख्वाजा इजहार ने कहा है कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो तो हुकूमत से अलहदा हो जाए। उनका कहना यह है कि हतमी फैसला कल MQM के जनरल वर्कर्स इजलास में होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही आखिरी वक्त तक असम्बली बचाने की कोशिश करते रहे। एतमाद के वोट की रात 2 सूबाई वुज़रा ने नून लीग के चीफ विप खलील ताहिर सिंधु से मुलाकात की। महमूद रशीद ने वज़ीर आला की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का पैगाम भी पहुँचाया। उन्हें कहा गया कि अदम एतमाद जमा ना करवाई तो सुबह 9:30 बजे असम्बली टूट जाएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट की रात सूबाई वज़रा राजा बशारत और महमूद रशीद ने ईवान में नून लीग के चीफ विप खलील ताहिर संधू से रात तकरीबन 12 बजे मुलाकात की। मियां महमूद रशीद ने पैगाम पहुंचाया कि परवेज़ इलाही तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का कह रहे हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ विप ने हल्फिया कहा कि महमूद रशीद ने उन्हें यह पैगाम पहुंचाया था। खलील ताहिर संधू ने जब यह पैगाम राना सनाउल्लाह को पहुंचाया तो उन्होंने कहा रहने दें। खलील ताहिर संधू के मुताबिक उन्हें कहा गया कि अदम एतमाद जमा करा दें वरना सुबह 9:30 बजे असम्बली टूट जाएगी। ज़राए के मुताबिक जुमेरात की सुबह परवेज़ इलाही ने मलिक अहमद खान को भी फोन करके अदम एतमाद जमा कराने का कहा। मलिक अहमद खान ने भी ये पैगाम राना सनाउल्लाह को पहुंचाया तो उन्होंने कहा परवेज़ इलाही ने पहले भी धोखा दिया था, इसलिए मजीद कुछ नहीं कर सकते। परवेज़ इलाही पहले अपने 9 साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें फिर देखेंगे। इस हवाले से राजा बशारत का कहना है कि खलील ताहिर संधू झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। महमूद रशीद से भी कई बार राब्ता करने की कोशिश की गई मगर उनकी जानिब से कोई जवाब न मिला। रईस इंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। इमरान खान ने कहा है कि फौज से लड़ाई पागलपन होगी। लाहौर में सीनियर सहाफ़ी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो खुद पर हमला, शहबाज गिल और आजम स्वाति के साथ बदसलूकी माफ़ करके आगे बढ़ने को तैयार हैं। मुलाकात का अहवाल सहाफ़ियों के ग्रुप में शामिल जियो न्यूज़ की तज्जियाकार महमूद सरफराज से सुनते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने लड़ाई के ऊपर ये बात की कि उनकी कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करना पागलपन है। और उन्होंने ये बात भी की कि जो उनके ऊपर हमला हुआ या जो उनकी पार्टी के लोगों के साथ जातियां हुई जैसे शहबाज गिल साहब के साथ या आजम स्वाति साहब के साथ और भी जो है उसके ऊपर भी रिकन्सिलिएशन की बात उन्होंने की कि वो माफ करके आगे बढ़ने को इसके ऊपर तैयार हैं। तो उन्होंने कहा कि फौज सबसे एक मुनज़्ज़म अदारा है और उनको जो है अगर स्मगलिंग रोकनी हो या अकाउंटेबिलिटी हो और इस तरह की जो चीजें हैं इसके अंदर फौज की जरूरत होगी। इसके लिए जरूरी ये होता है कि लीडर्स और जो लोग हैं हम इस पे डायरेक्शन दें ताकि वो सही डायरेक्शन पे जो है फौज अपना एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकती है। उससे सबसे अहम बात खान साहब ने की वो ये है कि PMLQ का PTI के साथ जो है वो मर्जर होना चाहिए। दूसरी चीज जो अहम उन्होंने की, उन्होंने मोनी सिलाई साहब की बहुत तारीफ की, उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया उनको कि वो डट के साथ खड़े रहे PTI के और ये चीज उन्होंने PMLQ में भी जो बुजुर्ग सियासतदान है उनको भी यही बावर कराया कि एक PTI के साथ सियासी फ्यूचर हो सकता है। लाहौर के मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने गुफ्तगू की है। अच्छा सर, सिर्फ अब एक रास्ता है कि पंजाब असम्बली बात है वो ये है कि वज़ीर आला अपनी समरी वापस ले लें, तो क्या कोई काफ लीग या चौधरी शुजात हुसैन से या कोई राब्ता या कोई ऐसी बात ज़ेर गौर है आपके? यार उन्होंने बताया साफ कर लें कि कोई इस किस्म की को टूट दी पंजाब असम्बली तो फिर की होएगा? टुटी फिर जो भी आइन कहता वो ही होएगा। तुम तेरी मेरी गल तो नहीं चलनी है। तैयार हो फिर इलेक्शन वास्ते? इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन वास्ते एने इलेक्शन लड़ने तो हूँ फिर लड़ना बस इमरान खान इलेक्शन को कभी नहीं घबराते। इमरान खान ने आप तजर्बा वो ना तजर्बाकार था लेकिन आप सब तजर्बाकारों को परेशान नहीं करते इसमें? तो फिर जो खीर होना है फिर वो पता लगेगा। हमारी इलेक्शन की भी बिल्कुल तैयारी होगी और इलेक्शन में भी हम बिल्कुल जाने को तैयार हैं और उस हवाले से बहुत महीने पहले से
हमने अपनी जो कमेटीज़ हैं उनकी तश्कील शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह जो भी आने वाले दिनों में हालात होंगे उनका मुकाबला करेंगे। अभी जब गवर्नर साहब पहले डिसॉल्व करेंगे तो फिर मरला आना है, खत आ जाए तो फिर खत के बाद आज रात तक हो जाएगा गवर्नर साहब की तरफ से? देखिए, गवर्नर साहब इस मामले पे आज़ाद हैं, मगर मेरे ख्याल से तो उनको ये जल्द कर देना चाहिए। तो इतना जोर लगा के जब अपनी हुकूमत गिरा दी है तो मैं इस पर अब क्या कह सकता हूँ। बात ये है कि परवेज इलाही साहब ने कल भी पैगाम भिजवाया, परसों भी भिजवाया कि किसी तरीके से तरीके अदम एतमाद जमा करा दें। मीडिया के साथी भी इस पर क्या सराई करते रहे, पूछते रहे कि तरीके अदम एतमाद जमा कराई जा रही। हमने नहीं कराई क्योंकि हम इन हालात का मुकाबला करना चाहते थे और परवेज इलाही ने जो अपनी हुकूमत ख़त्म की है, परवेज इलाही को बहुत बहुत मुबारक। आमर और आमरीत की सोच रखने वाला आदमी है जो असम्बलियों को वक्त से पहले तोड़ रहा है। तो अब अगर वो असम्बली जो है वो हमने अपनी कोशिश की है ताकि ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि हम इस गैर जमहूरी अमल के साथ नहीं हैं। तो अब अगर इलेक्शन होता है, अगर इलेक्शन होता है तो हम पूरी तरह से भरपूर तरीके से, हमने तो पहले से जो है वो तैयारी शुरू की हुई है और हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। एमकेएम की विफाकी हुकूमत से निकलने के इम्कानात के बाद आसिफ अली जरदारी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता कर लिया। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अफजल नदीम डोगर से। अफजल नदीम, क्या बात सामने आई है इन राबतों से मुतालिक? जी, ये वफाकी और सूबाई हुकूमतें छोड़ने के गुज़िश्ता रोज से ही खदशात सामने आ रहे थे, जिस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी से राब्ता किया है। टेलीफोनिक राब्ते में जो है वो इनकी जो मुख्तलिफ गुफ्तगू हुई है उसके मुताबिक आसिफ अली जरदारी की जानब से खालिद मकबूल सिद्दीकी को यकीन दहानियां कराई गई हैं और आने वाले दिनों में मिल बैठ कर जो है मसाइल हल करने की वो किया गया है। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर का कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के पास वफाकी हुकूमत से इस्तीफे देकर निकलने का ऑप्शन मौजूद है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि IG सिंध ने कल इजलास में बताया कि कराची और हैदराबाद में 62,000 सिक्योरिटी एहलकार दरकार होंगे। कैबिनेट में ब्रीफिंग दी गई IG साहब की तरफ से भी, उसमें भी सिक्योरिटी खदशात का जिक्र किया गया था। जो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जो आए हुए हैं उस लिहाज से सिक्योरिटी इदारे जो हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने उन्हें भी लिखा है कि हमें जो सेंसिटिव पुलिस पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो वो अब उनकी तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी तो जाहिर है ये हो जाएंगे। अदरवाइज कल IG साहब ने जो बताया कि 62,000 के करीब लोग जो हैं वो चाहिए होंगे इन दोनों डिवीज़न में इलेक्शन कराने के। एक खबर चल रही है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब अपने लोगों से इस्तीफा आज ही मांगेंगे वफाकी हुकूमत से निकलने के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पे फैसला कर चुकी है आपकी जमात? मेरे ख्याल में पता नहीं कहां से आपको ये खबर मिली है, मगर ऑप्शन जरूर है ये हमारे पास। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ से ये बात तय हुई है कि अगले हफ्ते पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा जिसमें तमाम सियासी फैसले किए जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले मरीम नवाज वतन वापस आएंगी और जब मुल्क में आम इंतखाबात की मुहिम होगी तो उसकी क़यादत करने के लिए नवाज शरीफ भी वापस आ जाएंगे। एहसन इकबाल का तफसीली इंटरव्यू देखिए रात 10 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। मुल्क भर में आटा बहरान में कमी आना शुरू हो गई है। पख्तूनख्वा में ओपन मार्केट में आटे का 20 किलो का थैला 3,100 रुपए से कम होकर 2,400 रुपए से 2,500 रुपए का हो गया। इस्लामाबाद के ओपन मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 2,280 रुपए से कम होकर 2,050 रुपए पे आ गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिंध में 1,65,000 टन गंदम रिलीज कर दी गई है। सिंध में आटे का हुकूमती रेट 65 रुपए किलो और मार्केट रेट 95 रुपए फी किलो है। पंजाब में रोजाना 26,000 टन गंदम रिलीज की जा रही है। पंजाब में भी आटे की कीमतों में कमी आ रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक कोयटा में आटे की किल्लत दूर करने के लिए 19 ट्रक 7,461 थैले लेकर रवाना हो चुके हैं। कोयटा में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जखीरा अंदाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 1,800 आटे के थैले बरामद किए हैं। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सर्दी की लहर औसत अहवाल बता रहे हैं। सरमा की सतरीन रात है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिर चुका है। कल शाम से मामूलात जिंदगी काफी मुतासिर रहे। गैस के और बिजली की सूरत हाल है वो भी काफी खराब रही है। लोगों को मुश्किल का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के बाजा खान चौक पर, जहाँ कई मजदूर जो है अभी भी इस सख्त तरीन सर्दी में यहाँ अपनी मजदूरी के इंतजार में बैठे हुए हैं। वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई ट्रक आएगा, कोई गाड़ी खाली होगी जिससे उनके मजदूरी मिल जाएगी।